अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक सादा फितरत देवरानी की कहानी है जिसको मकार फितरत जिठानी बड़ी होशियारी से बेवकूफ़ बना रही थी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अम्मी कहाँ हैं आप? कोमल ने कॉलेज से आते ही आसिया बेगम को पुकारना शुरू कर दिया जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। अम्मी, आप क्यों हर वक्त किचन में मसरूफ़ रहती हैं? कोमल ने किचन आते हुए नाराज़गी से कहा। अरे कोमल बेटा, आ गई तुम? आसिया बेगम ने बिरयानी को दम लगाते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आप ये बताएं आज इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी ताई के मेके से कुछ मेहमान आ रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए सब एहतमाम किया है। मेहमान बड़ी अम्मी के आ रहे हैं, आप इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं? वो अपने मेहमानों के लिए खुद भी तो एहतमाम कर सकती हैं ना। अरे बेटा, भाभी की तबीयत ख़राब है तो भाई साहब ने मुझे खाना पकाने का कहा था। अम्मी, वैसे बड़ी अम्मी की तबीयत उसी वक्त ही क्यों ख़राब होती है जब उनके मेके वाले आ रहे होते हैं? साफ जाहिर है अम्मी वो सिर्फ और सिर्फ बहाना करती हैं ताकि सारा काम आपसे करवा सकें, और आप इतनी सादा हैं, कभी उनकी चालाकियां समझ ही नहीं पाती। बुरी बात कोमल, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे अपने हैं ना, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आसिया बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। और हमारे इन अपनों को हम हमेशा काम के वक्त ही क्यों याद आते हैं? अम्मी, वैसे तो कभी हमसे बड़ी अम्मी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। साफ बात है सबको सिर्फ मतलब के वक्त हम याद आते हैं, खासकर इन अमीर लोगों को। कोमल को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था अपने रिश्तेदारों पर जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें याद करते थे। बुरी बात कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है अपने दिल में ऐसी बदगुमानियां नहीं पाला करो। लेकिन अम्मी, बस लेकिन वेकिन छोड़ो, ये खाना बड़ी भाभी के पोषण में देकर आओ, मैं फराह को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। आसिया बेगम कोमल की बात काटते हुए बोली। कोमल दिल ही दिल में अपनी माँ की सादगी पर कुढ़ती रही। बड़ी अम्मी, मैंने सारा खाना किचन में रखवा दिया है, आप देख लीजिएगा। खाना किचन में रखने के बाद कोमल ने टीवी लाउंज में बैठी ताहिरा बेगम को मुखातिब किया जो सुर्ख रंग का कामदार जोड़ा जेबतन किए अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ सोफे पर बराजमान कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी, और उन्हें देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है। उस वक्त कोमल को ताहिरा बेगम पर शदीद गुस्सा आया जो हमेशा अपनी देवरानी आसिया की सादगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे काम उनसे कराती थी। ठीक है, मैं देख लूँगी, वैसे जो डिशेस मैंने बताई थी वो सब पका कर भेजी हैं ना भाभी ने? जी बड़ी अम्मी, बिरयानी, कोरमा, कस्टर्ड, रायता और सलाद सभी बनाकर भेजा है अम्मी ने। चलो ठीक है कोमल, ऐसा करना, आसिया से कहना रोटियां तभी पकाए जब मेहमान आ जाएं, ठंडी रोटियां तो अच्छी नहीं लगती ना। जी बेहतर बड़ी अम्मी, कोमल ने दांत पीसते हुए जवाब दिया और पांव पटकते हुए वहां से चली गई, जबकि ताहिरा बेगम दोबारा टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई। कोमल अपने कमरे में आ गई। आसिया बेगम से कुछ भी कहना बेकार था। अपनी सादा फितरत और आजिज़ी के बाइस वो कभी भी ताहिरा बेगम की मक्कार फितरत को नहीं समझ सकी थी जो हमेशा अपना काम बड़ी होशियारी से आसिया बेगम से करा लेती थी। कोमल फ्रेश होकर बाहर आई तो आसिया बेगम असर की नमाज अदा कर रही थी। कोमल अपनी माँ के करीब जाकर मोहब्बत से उनको दुआ मांगते देखने लगी। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मी, देख रही हूँ अल्लाह ताला ने आपकी फितरत में कितनी आजिज़ी रखती है। लोग कैसे आपकी सादगी का फ़ायदा उठाकर आपसे अपने सारे काम निकलवाते हैं, और आप हैं कि आपके माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। बेटा, हर इंसान को आजिज़ रहना चाहिए ना, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, गरूर किस चीज़ का हमें? तो ये बात बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू को समझ क्यों नहीं आती? उन्हें किस चीज़ का इतना गरूर है? वो क्यों हमें हकीर समझते हैं? वो क्यों आजिज़ी नहीं अपनाते? ऐसी बात नहीं बेटा, हर इंसान की अपनी फितरत होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है ना। तुम इतनी बदगुमान नहीं हुआ करो, बदगुमानी बुरी चीज़ है। चलो उठो, मुझे भाभी के मेहमानों के लिए रोटियां भी पकानी है। आसिया बेगम ये कहते हुए किचन में चली गईं, जबकि कोमल अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें तो कुछ भी कहना फजूल था।
आसिया बेगम को कोमल की बातें बचकाना लगती थीं। वो चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पा रही थी कि आजिज़ी और जी हजूरी में फ़र्क क्या होता है। कोमल सिंघार में इसके सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। आज उसके कॉलेज में फंक्शन था जिसके लिए वो इतनी दिलजमी से तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद उसने अपना एक नज़र जायज़ा लिया और फिर बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मी, इबाद कहाँ है? उसने मुझे कॉलेज छोड़कर आना है ना। अरे बेटा, वो तो बड़ी भाभी को कुछ सामान चाहिए था ना, इबाद को उन्होंने सामान लेने बाजार भेज दिया है। अम्मी, आपको पता भी था मुझे इबाद के साथ कॉलेज जाना है, फिर भी आपने उसे बाजार जाने दिया? बेटा, भाभी को कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, इसलिए मैंने इबाद को कहा कि वो ला दे। उसामा भाई भी तो घर पर है ना, बड़ी अम्मी अपने बेटे से भी तो सामान मंगवा सकती है ना। हर वक्त उन्हें हम ही जी हजूरी के लिए क्यों नजर आते हैं अम्मी? बस कोमल, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, क्यों बदतमीजी से बात करती हो? हर वक्त की फजूल बातें मत किया करो। आसिया बेगम ने गुस्से से कोमल को डांटा, तभी इबाद घर में दाखिल हुआ। अरे इबाद, कहाँ रह गए थे तुम? जानते भी हो तुम्हें मुझे कॉलेज छोड़कर आना था। आप भी, वो मेरी बाइक खराब हो गई है, बस इसीलिए देर हो गई। चलो जी, अब तुम्हारी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई है, तो फिर हम कॉलेज कैसे जाएंगे? अम्मी, ऐसा करें, आप ये सामान बड़ी अम्मी को देने जा रही हैं तो उन्हीं से उसामा भाई की बाइक की चाबी ले आइएगा ना। मैं आप ही को कॉलेज उसामा भाई की बाइक पर छोड़ाऊंगा। आसिया बेगम सर हिलाती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। भाभी, ये सामान जो आपने मंगवाया था ये बात से? ठीक है आसिया, उधर टेबल पर रख दो। तायरा बेगम ने हाथों पर नेल पेंट लगाते हुए कहा। भाभी, क्या उसामा की मोटरसाइकिल की चाबी मिल सकती है? वो दरअसल इबाद की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, आपके लिए सामान लेने गया था ना बाज़ार से, तो कोमल को कॉलेज जाना है, बस इसीलिए अगर उसामा की मोटरसाइकिल मिल जाती तो। देखो आसिया, वो उसामा की मोटरसाइकिल है और तुम तो जानती हो ना कि वो अपनी चीज़ों के मुतल्लिक कितना कॉन्शियस है, इसलिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसकी कोई भी चीज़ उसके अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल करे। तुम इबाद से कहो कि वो कोमल को रिक्शे पर कॉलेज छोड़ आए। वैसे भी कोमल को आदत होनी चाहिए लोकल सफ़र करने की, आखिर कल को उसे पराए घर जाना है। अब उसके लिए कोई शहजादा तो आने से रहा, और मिडिल क्लास घरों की बहू बेटियां तो लोकल बसों में ही सफ़र करती हैं, इसीलिए कोमल को भी आदत होनी चाहिए। ताहिरा बेगम ने इनकार करते हुए अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। जी बेहतर भाभी, आसिया बेगम ने कहा और वहाँ से जाने लगी। अच्छा सुनो आसिया, मेरे लिए ज़रा एक कप चाय बना के भिजवा देना कोमल के हाथ, मैं ज़रा नेल पेंट लगा रही हूँ ना, वरना खुद बना देती। जी ठीक है भाभी। ताहिरा बेगम ने उसी वक्त लहजे में चाशनी घोलते हुए ऑर्डर किया था। क्या हुआ अम्मी, मिल गई चाबी? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो ना कि उसामा को ये बात पसंद नहीं है कि उसके अलावा कोई दूसरा उसकी चीज़ इस्तेमाल करे, बस इसीलिए। ओह, तो ये कहिए ना अम्मी कि बड़ी अम्मी ने चाबी देने से साफ इनकार कर दिया है। सारी फर्माबरदारी और अतात गुजारी तो हम पर फर्ज है ना, उन्हें तो किसी रिश्ते का कोई पास नहीं। ऐसी बात नहीं है कोमल, भाभी तो खुद शर्मिंदा हो रही थी। बस करें अम्मी, शर्मिंदा नहीं थी, शर्मिंदा होने का दिखावा कर रही थी। बस आपको ही समझ नहीं आता। छोड़ें, मुझे अब जाना ही नहीं है कॉलेज। कोमल गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि आसिया बेगम उसे पुकारती ही रह गई। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हो रहा है? अशरफ साहब ने घर में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज़ में सलाम करने के बाद कहा। वालेकुम अस्सलाम, इबाद, कोमल और आसिया ने मुश्तरका आवाज़ में जवाब दिया। कोमल बेटा जाओ, अपने बाबा के लिए पानी ले आओ। आसिया बेगम ने कहा तो कोमल पानी लेने चली गई। कोमल ने पानी का ग्लास अशरफ साहब को दिया, तभी उसामा सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ नीचे आया। छोटी अम्मी, छोटे अब्बू, आपको ऊपर अब्बू बुला रहे हैं, उसामा ने बिना सलाम के कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। कोमल को उसामा की इस बदतमीजी पर शदीद गुस्सा आया। देखा अम्मी आपने, वैसे तो बड़ी अम्मी आपकी तरबियत पर बड़ी उंगली उठाती हैं, लेकिन अपनी औलाद को ज़रा तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बुरी बात कोमल, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। उसामा बच्चा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। अब के अशरफ साहब ने कोमल को टोका, वो खामोश हो गई। जी भाई, आपने बुलाया था? आसिया बेगम ने सोफे पर बराजमान होते हुए पूछा। हाँ भाई, मैंने सोचा कुछ देर बैठकर गपशप हो जाए, तुम लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं होती हमारे लिए।
طاہرہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور سناؤ اشرف، دکان کیسی چل رہی ہے؟ ظفر صاحب جو اشرف کے بڑے بھائی تھے انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی، اللہ کا کرم ہے، کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، طاہرہ بیگم نزاکت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بھابھی آپ بیٹھیں، چائے میں بنا لاتی ہوں۔ نہیں آسیہ تم بیٹھو، تم تو اپنے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، ویسے بھی مجھے تم بالکل میری سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ طاہرہ بیگم نے اپنی چاہت کا جھوٹا جال بچھایا۔ اف بھابھی، بہن بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، آپ بیٹھیں، چائے میں بنا کر لاتی ہوں، آسیہ بیگم نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ارے شکریہ آسیہ، کتنی اچھی ہو نا تم، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور آسیہ بیگم چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ بھابھی یہ بیگ کس کا ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ آسیہ بیگم کی نظر ایک طرف رکھے بیگ پر پڑی تو پوچھ لیا۔ کیا بتاؤں آسیہ، جانا تو چاہتی تھی، دراصل میری امی کی طبیعت خراب ہے، میں نے سوچا کچھ دن ان کے پاس رہ کر آتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ میرے بعد ظفر اور اسامہ کا خیال کون رکھے گا، کھانا پکانا پھر گھر کا سارا کام، یہ دونوں کیسے مینج کر پائیں گے؟ بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر خالہ سے ملنے جائیں، ہم ہیں نا یہاں، آسیہ اور کومل دیکھ لیں گی سب کچھ، اور کھانے کی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتی ظفر بھائی اور اسامہ ہماری طرف ہی کھانا کھا لیا کریں گے، اشرف صاحب نے اپنائیت سے کہا۔ ارے نہیں، ہماری وجہ سے تم لوگوں کو خواہ مخواہ پریشانی ہوگی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، طاہرہ بیگم نے پھر جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی بھابھی، آپ سب ہمارے اپنے ہیں اور آپ کے لیے کچھ کر کے ہمیں خوشی ہوگی، پلیز اب آپ یہ تکلف چھوڑیے اور بے فکر ہو کر اپنی امی کے گھر جائیں۔ آسیہ بیگم نے طاہرہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ شکریہ آسیہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے پینے لگی، دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی کہ جس کام کے لیے اس نے آسیہ اور اشرف کو بلایا تھا وہ کام تو اب بن گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ صحیح ہے، خود تو بڑی امی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئیں اور اپنے گھر کا سارا بوجھ ہم پر ڈال گئیں، اچھا طریقہ ہے کام نکلوانے کا۔ کومل، تمہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بھابھی نے نہیں کہا تھا، ہم نے خود حامی بھری تھی۔ امی بہت معصوم ہیں آپ، نہیں جانتی کہ تائی اماں کے پاس بنا کہے بھی اپنے کام کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ آپ کی طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے امی، وہ بہت شاطر ہیں۔ کومل، تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو ان سے؟ حالانکہ وہ تو تم سے اور ہم سے سب سے اتنا پیار کرتی ہیں، ایک تم ہو ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہو۔ امی وہ ہم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں ہماری پرواہ ہے، یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ہم ان کی جی حضوری کرتے رہیں، حقیقت میں وہ صرف ہم سے اپنے کام نکلواتی ہیں، انہیں بس ہماری جی حضوری سے مطلب ہے۔ ایک دن اگر آپ نے ان کی جی حضوری سے انکار کیا نا تو وہ بھی آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گی۔ بس کرو کومل، کچھ بھی تم بولتی رہتی ہو، بھابھی ایسی نہیں ہے، جاؤ کچن میں جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ طاہرہ بیگم پورے 15 دن میکے گزارنے کے بعد واپس آئی تھی، ابھی ان کے سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ اسامہ ان کے پاس آیا جو کہ ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر ہی براجمان تھی۔ مما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ مما، مجھے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہ پوچھیں کیوں، پوچھیں کس سے۔ اچھا بتاؤ کس سے؟ کومل سے۔ ارے ہوش میں تو ہو تم اسامہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں مما، اس میں غلطی کیا ہے؟ کومل اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور جب آپ یہاں پر نہیں تھی تو چچی اور کومل نہیں تو ہمارا سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ بس اسامہ، مزید ایک لفظ مت بولنا تم۔ میں 4 دن میکے کیا رہ کر آئی، ان ماں بیٹی نے میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گوار آسیہ کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ اسے تو نہ کچھ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ اوڑھنے کا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ایک بات تم کان کھل کر سن لو اسامہ، تمہاری شادی صرف اور صرف میری بہن کی بیٹی ماہا سے ہوگی۔ لیکن مما، آپ تو آسیہ چچی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے انہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ارے بیٹا، کتنے بدھو ہو تم، وقت پڑنے پر انسان گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں، تو میں نے بس پھر اس محاورے پر عمل کیا آج تک۔
ورنہ आसिया तो मुझे एक आंख नहीं भाती। ऐसे लोग सिर्फ जी हजूरी करने के लिए होते हैं, ना कि ताज बनाकर सर पर पहनने के लिए। मेरी नज़र में उनकी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की है जो तारीफ के 2 जुमले सुनकर खुशी खुशी हमारे सारे काम कर देते हैं। ये अनपढ़ सादा लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो सिर्फ हमारे कामों के लिए बने होते हैं, समझे ओसामा? लेकिन ममा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कह दिया तो बस कह दिया, तुम्हारी शादी कोमल से नहीं हो सकती, बात ख़त्म। ताहिरा बेगम कहते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी आसिया बेगम ने ये सब सुनने के बाद दीवार का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ खाने की ट्रे लिए वापस पलट आई। कुदरत ने आज उनकी आंखों पर बंधी झूठी मोहब्बत की पट्टी उतार दी थी। आसिया बेगम सहन में बैठी सब्जी बना रही थी जब ताहिरा बेगम सहन में आई। आसिया, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, ऊपर जाकर दाल चावल पका देना, तुम्हारे भाई आते होंगे, मुझे ज़रा शॉपिंग में कुछ टाइम लग जाएगा। ताहिरा बेगम ने लहजे में झूठी चाशनी घोलते हुए कहा और गेट की जानिब बढ़ी। बड़ी अम्मी, कभी अपने काम खुद भी कर लिया करें आप, हर वक्त अपने सारे काम हमारे सर क्यों डाल देती हैं? अरे कोमल, ये कैसी बात कर रही हो बेटा, तुम लोग मेरे अपने हो ना, अपनों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? ताहिरा ने पलटते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम आपके अपने हैं। ऐसा करें, आज हमारा खाना भी आप ही पका दें, मैं तो वैसे बहुत थक गई हूँ, लगता है बुखार है, मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरी मदद करेंगी। ना चाहते हुए भी आसिया बेगम का लहजा पहली बार तल्ख हुआ था। तुम्हारे घर का काम मैं क्यों करूं आसिया? अगर तुम थक गई हो, बीमार हो, तो अपनी बेटी से कहो ना कि वो खाना पकाए। ताहिरा बेगम ने साफ इनकार कर दिया। क्यों भाभी, क्या जी हजूरी हम लोगों के लिए है? कोमल ने हमेशा मुझे समझाया कि आप हमें सिर्फ अपना गुलाम समझती हैं, हमसे अपना काम निकलवाती हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। बहुत हो गया भाभी, अब मुझे जी हजूरी और मोहब्बत के बीच का फ़र्क समझ आ गया है। भाभी, माजरत के साथ मैं ये जी हजूरी मज़ीद नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि आज से आप अपने सारे काम खुद करें। ताहिरा बेगम लाजवाब हो गई और बिना कुछ कहे गुस्से से लाल पीली होती अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि आज उनकी असलियत खुल चुकी थी। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ आज, आपको बड़ी अम्मी की असलियत का आखिरकार पता चल ही क्या? हाँ बेटा, समझ गई हूँ मैं, मोहब्बत और जी हजूरी में फ़र्क होता है। मोहब्बत में बराबरी का रिश्ता होता है, दोनों तरफ साझा रवैया, जबकि किसी की मोहब्बत में अंधे होकर जी हजूरी करना गलत है। मोहब्बत और रिश्तों में अंधाधुंध किसी की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, उनकी आप जिस कदर जी हजूरी कर लो ना, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी आपकी जी हजूरी से कायल नहीं होते। आज मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, जी हजूरी करने से बेहतर है अपने आप को खुद जल्द अज जल्द इस जंजीर से आज़ाद करवा लें। आसिया बेगम ने कहा तो कोमल ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बात से इत्तफाक किया और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अंदर की जानिब बढ़ गई थी।